हेलो हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग जो कि CSBC द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन सिपाही भर्ती जो कि मैट्रिक स्तरीय है उसका मॉडल वर्कबुक फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुल 15 सेट्स हैं जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ये गुरु रहमान सर के गाइडेंस में ये तैयार किया गया है। आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए ये है कि कोई भी यानी कि इस सेट को देख सकते हैं, लगा सकते हैं और अपना कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। रहमान सर के सेट में 60 से 70 के बीच का जिसका भी स्कोर रहेगा वो अच्छा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। तो गैर कानूनी रूप से जेल में रखे जाने पर इसमें क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा इसका। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, जो कि 1817-18 के आसपास में हुआ था, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ताप बढ़ने से क्या होती है, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता जो है वो घट जाती है। क्या होती है, द्रव की श्यानता घट जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो देखिए आप लोग, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर ना होकर कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं पूछता है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, ये है अजमेर में। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है, इसे रोम को कहा जाता है, जो कि इटली का शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, तो सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष। जो कि सिल्वर आयोडाइड अगर होगा तो वो कृत्रिम वर्षा के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद जिंक, ये गलत है। जिंक फॉस्फाइड जो होगा वो चूहे के विष के लिए है। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या हो जाएगा, एक्विटेड। एक्विटेड होगा एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या, कन्विक्टेड का एक्वाटेड। Fill in the blanks with suitable word given in option. A number of students dash to watch the live performance last night. तो इसका क्या हो जाएगा, गैदर्ड। इसका गैदर्ड हो जाएगा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, MK गांधी थे। और यही एकमात्र बार ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद फिर कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। कराकातुआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कराकातुआ कहाँ है, इंडोनेशिया में। हीराकुंड परियोजना हीराकुंड महानदी पे है। वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या है, मतलब धन का खूब बढ़ जाना, 9 2 11 तुरंत भाग जाना, मतलब 9 2 11 होना, भाग जाना, ये मुहावरे का अर्थ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, किस पे आधारित था, मातृ देवी की पूजा पे आधारित था।
कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है? पुरी में आयोजित नहीं किया जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा नियम है? न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भारत की संचित निधि से उनको मिलता है। भारत की संचित निधि से मिलता है। के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग लगभग 1919 के बाद 1924-25 तक बना था लॉर्ड रीडिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1948 ईस्वी में। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? बेल धातु में जस्ता नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों में के संदर्भ में सुमेलित है? कौन सुमेलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश से, रामगुंडम तमिलनाडु से, तालचेर आंध्र प्रदेश से, कवास गुजरात से। कौन सुमेलित है? कवास, जो कि गुजरात से सुमेलित है। राइट आंसर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो क्या करती है? मुख्यतः ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति। ये तीनों जो थी, ये तीनों पंचायत से संबंधित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं था? मुगल साम्राज्य से शेरशाह सूरी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि इनका अलग वंश चला था, जो कि 1539 ईस्वी में से लगभग 1555 तक चला था। 1539 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में ये बाबर को हरा के दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ये सूरवंश का यानी कि स्थापना किया था। नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्य को पेसिव में बदलना है, यानी एक्टिव वॉइस में उसको पेसिव में चेंज करना है। राम राइट्स अ बुक, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ बुक इज रिटन बाय राम, ये हो जाएगा। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया था? 2006 में। ये हम लोगों को जो 2446 वाला पीटी हुआ था, जिसमें कि मेरा भी यानी क्लियर हुआ था, तो इसमें यानी कि उसी में पूछा था ये पीटी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है, पूछ सकता है। फिर 1911 में दिल्ली के रूप में नई राजधानी 1911 में दिल्ली के रूप में नई राजधानी की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने, हार्डिंग द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पढ़िए इसको। इथेनॉल कमरे के ताप पे
का आंसर ए हो जाएगा। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध में स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? धार्मिक कार्य में अनुच्छेद 26। लोथल किस नदी के निकट है? लोथल भगवा नदी के निकट है, जो कि ऐसे याद रख सकते हैं, लोभ मतलब लो से लोथल, भो से भगवा नदी। एक व्यक्ति 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है। यदि उससे 2400 रुपये में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो जितना में बेचा उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 168। तो और इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था? 2400 इंटू 100 कर दीजिएगा तो वही प्रॉफिट हो जाएगा। ये टू कैंसिल, 24 7 जा, मतलब लगभग, है ना, 7 जा, लगभग 7% हो जाएगा इसका आंसर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। तो जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2 अंकों की संख्या को मान लीजिएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और उसका योगफल क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 करके फिर उसके बाद क्या कर देंगे, 2 संख्या 9 कम है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 10y प्लस x दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो 9 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और वहाँ से निकल जाएगा x माइनस 5। तो दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो x तो परिवर्तित संख्या पूछ रहा है, तो इनिशियल संख्या तो 10x प्लस वाई था, परिवर्तित मतलब 10y प्लस x का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे बना लीजिएगा, बोलिएगा नेक्स्ट से, अगर होगा तो हम सॉल्व भी कर देंगे, हिंट दे दिए हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान से। पुंगनूर एक नस्ल है, किस चीज़ की नस्ल है पुंगनूर? गाय की नस्ल है। पुंगनूर गाय की नस्ल है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की। हिस्टोरिका हेरोडोटस की। उसके बाद निम्नलिखित में से कितने असाधारण की क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा थी? किसने दी थी? विलियम डिजरायली ने। विलियम डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी और वी.डी. सावरकर ने कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। निम्नलिखित में से तिथिवार नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। अगर आप तैयारी नए शुरू करना, यानी कि नए स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले तो आपको ल्यूसेंट पढ़ना होगा। ल्यूसेंट पूरा पढ़ जाइए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। ल्यूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक पढ़ जाइए। निम्नलिखित में सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट लगभग कि कब आया था? 1919 में, है ना। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में, होम रूल लीग 1916 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। तो यहाँ से आप इसका ये कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? सबसे पहले होम रूल लीग, है ना, 3 हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट 3-1, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन, मतलब 3-1 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन डी में है। चलिए ठीक है। ग्राफीन
ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का आवंटन है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, है ना, 1950 लेके लगभग 62 तक, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 2 बार कंप्यूटर शब्द कोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। ककड़ी किस कुल से संबंधित है? ककड़ी किस कुल से संबंधित है? कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से? कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है। निम्नलिखित भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित कीजिए। डोडा बेटा कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में पड़ता है। और उसके बाद कंचनजंगा हिमालय में, उसके बाद अमरकंटक अरावली में, गुरु शिखर मैकाल पर्वत में, यानी सब एक दूसरे से मैच्ड है। तो क्या हो जाएगा इसका? 44 का A 1 2 4 3 अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी में, और गुरु शिखर अरावली में जो कि वहाँ की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 17 मीटर। सही करके। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। रहस्यवाद सिद्धांत है किस चीज़ से संबंधित है? रहस्यवाद सिद्धांत जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। सूफिया कलाम को, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, सूफिया कलाम कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अब ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित? विटामिन B1 का नाम है थायमिन, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन E का नेप्थोम्बिनोन दे दिया है, जो कि ये गलत है। अगर पूछ देगा आपको कि विटामिन D का नाम क्या है, ये कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, है ना। और B6 का अगर पूछ देगा पैरिडॉक्सिन हो जाएगा। B12 का पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन, जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। एक तार के टुकड़े को 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त, मतलब कि दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? आउटर लेंथ सेम होगा, दोनों की परिधि इक्वल होगी। इसकी परिधि और उसका ये लेंथ इक्वल होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू 120 पाई। तो वहाँ से रेडियस फाइंड आउट करने का रहा है, तो क्या हो जाएगा? 49 का 240 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू 120 पाई। पाई कैंसिल, तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था। सीधे आंसर। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? जैसे cot 1 इंटू cot 2 अगर सिर्फ 45 तक रहता तो ये 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? cot 90, जिसका वैल्यू 0 होता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? कपास का गैसीपियम हिर्सुटम है। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? नाट्यशास्त्र में। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से।
निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे ज्ञात है? समंका का योग बटे समंकों की संख्या। तो सबको जोड़ जोड़ के जितना भी है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, वही जो भी आएगा क्या आ जाएगा 54 का बी आ जाएगा ऑप्शन 53.4। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? राम जी का वर्णन किया है। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? कामायनी। रिक्टर स्केल, देखिए मिलान करना है। रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद केल्विन का परमताप हो जाएगा। देखिए उसके बाद मिलीबार का दाब हो जाएगा, मतलब कि 4 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मिलाइएगा तो क्या बचा? ब्यूफोर्ड स्केल, इसमें क्या हवा की गति मापी जाएगी। तो ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 57 का ए हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। स्वर्णिम क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है। पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है? हाइड्रोजन की पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का संक्षिप्त नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। एवरीथिंग भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ही वॉज प्रेजेंटेड, क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेड विथ अ गोल्ड वॉच। यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉरी, विथ अ गोल्ड वॉच। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि किस में बढ़ गई थी? 1961-71 के दौरान सर्वाधिक थी ग्रोथ रेट। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, जो कि अब संवैधानिक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइग्रोमीटर। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज तेलुगु कवि थे। अगर वहीं पे अष्टप्रधान पूछ देता तो वो मंत्री थे, जो कि शिवाजी के। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में इस्पात संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सलेम तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। 72, 108 तथा 180 का SCF ज्ञात अपने से कर लीजिएगा, ये सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा 36। इसका आंसर 36 हो जाएगा। यदि P416 11 से विभाजित है तो P का निम्नतम प्राकृतिक मान क्या हो जाएगा? तो इसका प्राकृतिक मतलब कि ये डिविजिबिलिटी फैक्टर से निकालना रहता है।
तो बैक से इसको काउंट कर लीजिएगा 1, इसको काउंट कीजिएगा तो ये 1 1, बैक से 1 2 3 4, तो 4 नंबर है। दोनों का 1 और 3 को ऐड कीजिएगा, फिर 2 और 4 को ऐड करके, 2 और 4 को ऐड करके उसमें से 1 और 3 के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करके 0 आना चाहिए। दोनों 0 के वहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सामान्य वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इस टाइप के क्वेश्चन ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 20 डेसिबल। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल ये नाभिकीय दुर्घटना थी। 135 ये मैथ को देख लीजिए, ये अपने से बना लीजिएगा, उतना कोई ख़ास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77.78। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? जम्मू कश्मीर का। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए? 2 माह के भीतर। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तवा गुजरात। कोरबा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, जो कि कृष्णा नदी में। फरक्का बराज जो कि दामोदर नदी पे पश्चिम बंगाल में है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक से जल के बहाव को नापा जाता है, जो कि इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर है, चूँकि कोई ऑप्शन में नहीं है वो। मानव शरीर के तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बराबर 0 डिग्री तापक्रम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्स में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, और इसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ से फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, यहाँ पे 98.4 वैल्यू रख के C का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 36.89 अप्रॉक्स में। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः कैसे ही रहता है? श्रेणी और समांतर दोनों में। तो यहाँ वह तिब्बती लेखक जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है और भारतीय इतिहास की जानकारी दी, वे हैं तारानाथ। 84 मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम किस चीज़ से संबंधित है? असम से। चूज द करेक्ट मीनिंग आइडियम गिवन बिलो। क्या इसका ये बताना है? आइडियम गिवन बिलो अंडर अ क्लाउड, इसका क्या हो जाएगा? अंडर सस्पिशन। क्या हो जाएगा? अंडर सस्पिशन। उसके बाद है चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। द एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज़ वर्किंग अगेन। तो यहाँ सब्जेक्ट बोल रहा है। क्या होता है कोई भी सेंटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ से सब्जेक्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? द एस्केलेटर, है ना। द एस्केलेटर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पूछता तो इज वर्किंग अगेन, ये हो जाता। बेकिंग सोडा जो कि हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो डी हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है।
इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। तकला मकान अगर पूछ देगा तो वो शायद चाइना में है। किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी थे, 1949 ईस्वी में सर्वोदय योजना लाए थे, प्रस्तुत किए थे। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम यानी आधारित रहता है। अगर परमाणु बम पूछ देगा तो हम लोग बोलेंगे नाभिकीय विखंडन पे। इम्प्रूव दी अंडरलाइन पार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई डॉटर इज़ लविंग ग्लूकोज बिस्कुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? माई डॉटर है तो मतलब ये हो जाएगा लव्स हो जाएगा। माई डॉटर लव्स ग्लूकोज बिस्कुट्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से क्या है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? मार्जीपन। मार्जीपन करेक्टली है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण, और उस वायरस के नाम भी रूबेला ही है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? मेंडेमस कहा जाता है। ये बीपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रहमान सर का सेट लगा लिए तो इनको 60 से 70 के इसमें आएगा। जनरल वाले को 70+, तो उनके लिए अच्छा है। और मेहनत करते रहिएगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में राजकोषीय नीति किनके द्वारा बनाई गई है? वित्त मंत्रालय द्वारा। और वित्त मंत्रालय किस आर्टिकल से संबंधित है? 280 से संबंधित है। अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता है? कहाँ पे किया जाता था? प्रयाग में। हर 5 वर्ष पे यहाँ पे कराया जाता था। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किस चीज़ की इकाई है? तरंग दैर्ध्य की। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1, जो कि बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन सिपाही भर्ती जो 2380 पद के लिए है उसका था। रहमान सर के गाइडेंस में ये तैयार किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।